ओम दुम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे दुर्गा सप्तशती पाठ का 12वां और 13वां अध्याय। इसके पहले की समस्त कथाओं का रसपान करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर्वप्रथम रसपान करते हैं 12वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे देवी दुर्गा ने असुरों का विनाश कर अपने भक्तों की रक्षा की। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा को कोई भी कठिनाई पार नहीं कर सकती। जीवन अमृत चैनल की तरफ से सभी दर्शकों को माँ दुर्गा के आशीर्वाद और शक्ति की प्राप्ति के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। इस अध्याय का पाठ हमें धैर्य, साहस और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें सत्संग और भक्ति के माध्यम से शक्ति का अनुभव भी प्रदान करता है। साथ ही इन कथाओं का रसपान करने से हम माँ दुर्गा के और भी निकट पहुँच जाते हैं। दर्शकों, अगर आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत धार्मिक कथाएं, व्रत त्योहारों की जानकारी और भक्ति से जुड़े प्रसंग पसंद आ रहे हो तो लाइक करें ताकि हमें आपके आशीर्वाद का एहसास भी हो सके। शेयर भी करें ताकि भक्ति का यह अमृत और भी लोगों तक पहुंचे। साथ ही सब्सक्राइब करें ताकि हर नया भक्ति संदेश सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं त्रिनयना दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके अंगों की शोभा विद्युत के समान है। वे सिंह के कंधों पर आसीन भयानक प्रतीत हो रही हैं। अनेक कन्याएं हाथ में ढाल तलवार लिए उनकी सेवा में खड़ी हैं। उन्होंने अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास और तर्जनी मुद्रा धारण किए हैं। उनका स्वरूप तेजोमय अग्नि के तुल्य है तथा उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। देवी ने कहा, हे देवताओं, जो कोई प्रतिदिन स्थिर चित्त से मेरा स्तवन इन स्तुतियों के द्वारा करेगा, उसकी सारी विपदाओं को मैं निश्चय रूप से खत्म कर दूंगी। जो मधु कैटव का विनाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार का वर्णन का पाठ करेगा एवं अष्टमी, नवमी तथा चतुर्दशी तिथि को एकाग्रचित मन से भक्ति भाव से युक्त होकर मेरे इस उत्तम महात्मा को सुनेंगे, उन्हें पाप की छाया छू भी नहीं सकती। उन पर पाप जनित बाधाएं भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी निर्धनता का राज्य नहीं होगा, ना तो कभी उन्हें अपने प्रियजनों के वियोग का कष्ट ही उठाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, वरन उन्हें शत्रु, लुटेरे तथा राजा, शस्त्र, अग्नि तथा जल राशि से भी कभी भय उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए सभी लोगों को शांत भाव से भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्मा का पठन पाठन और श्रवण मनन करना चाहिए। यह परम कल्याणप्रद है। मेरा महात्मा महामारी जनित सभी उपद्रवों तथा दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों का शमन करने वाला है। साथ ही मेरे जिस मंदिर में विधि पूर्वक प्रतिदिन इस महात्मा का पाठ होता है, वहाँ मेरा सदा वास जानना चाहिए। बलि पूजन, हवन तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूर्ण रूपेण पाठ तथा श्रवण करना चाहिए। कोई भी मनुष्य विधान को जानकर या अनजाने में ही मेरे उद्देश्य से जो बलि पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं सहस्र स्वीकार करूंगी। शरतकालीन दुर्गा पूजा के समय जो कोई भी इस महात्मा को भक्ति भाव से श्रवण करेगा, वह मेरे प्रसाद से सभी विपत्तियों से मुक्त होकर धन्य, धान्य और पुत्रादि से परिपूर्ण होगा। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। मेरे इस महात्मा उत्पत्ति की सुंदर गाथाएं तथा युद्धकालीन पराक्रम के श्रवण मात्र से ही मनुष्य भय रहित हो जाता है। मेरे महात्मा के सुनने वाले व्यक्तियों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण पद प्राप्त होता है एवं उनके कुल प्रफुल्लित रहते हैं। शांति कर्म में अशुभ स्वप्न दर्शन होते हैं, पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा होने पर भी मेरे इस महात्मा को सुनना चाहिए। ऐसा करने से सभी बाधाएं तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों को अशुभ फलकारी स्वप्न शुभ फल देने लगते हैं। यह महात्मा बाल ग्रहों से आक्रांत शिशुओं के लिए शांतिदायक तथा मनुष्यों के संगठन में पारस्परिक वैमनस्य उत्पन्न होने पर
उनमें मित्रता स्थापित कराने वाला होता है। इस महात्म्य से संपूर्ण दुराचारियों के बल का क्षय हो जाता है। इसके पाठ से दानवों, भूतों तथा पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह महात्म्य मेरे सानिध्य को उपलब्धि कराने वाला है। उपासकों के द्वारा साल भर तक पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि श्रेष्ठ सामग्रियों द्वारा पूजन करने, ब्राह्मणों को भोजन कराने, हवन करने, प्रतिदिन अभिषेक करने, नाना प्रकार के भोगों का अर्पण करने तथा दान देने से मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने से होती है। इस महात्मा को सुनने से पाप पुंजों का क्षय हो जाता है और आरोग्य लाभ होता है। मेरी उत्पत्ति का कीर्तन करने से समस्त भूतों से रक्षा होती है तथा मेरा युद्ध संबंधी चरित्र दुष्ट दानवों का संहारक है। इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य निर्भय हो जाता है। हे देवताओं, तुमने और महर्षियों ने मेरी जो स्तुतियाँ की हैं तथा ब्रह्मा जी द्वारा की हुई स्तुतियाँ सभी कल्याणकारी बुद्धि देती हैं। वन में, सुनसान स्थल में या दावाग्नि से घिराने पर, जनहीन स्थान में लुटेरों के चक्कर में आ जाने पर, शत्रुओं द्वारा बंदी होने पर अथवा वन में सिंह, व्याघ्र, जंगली हस्तियों का पीछा करने पर, राजाज्ञा से बंधन या वध स्थल पर ले जाने के समय अथवा समुद्र में यात्रा करते समय, तूफान के कारण नाव डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में शास्त्रों का आघात होने पर, वेदना से पीड़ित होने, इतना ही पर, भयंकर युद्ध में शास्त्रों से आघात होने पर, वेदना से पीड़ित होने पर, इतना ही नहीं वरन समस्त भीषण बाधाओं के सामने आने पर जो कोई इस चरित्र का स्मरण करता है वह व्यक्ति संकट को पार हो जाता है। मेरा प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नाश को प्राप्त होते हैं तथा लुटेरे एवं शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले लोगों से दूर भाग जाते हैं। ऋषि ने कहा, ऐसा कहकर अब देवों के देखते ही देखते पराक्रम वाली भगवती चंडिका कहीं अंतर ध्यान हो गई। तब सभी देवता शत्रु के मारे जाने से यज्ञांश का उपयोग पहले की तरह करने लगे। अपने अधिकार का उपयोग करने की वजह से सभी प्रसन्न थे। महाबलवान दैत्य शुंभ निशुंभ के मृत्यु के अनंतर शेष बचे खुचे दैत्य पाताल लोक को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका शाश्वत और नित्य होते हुए भी बारंबार अवतरित होकर भूभार हरण करके संसार का रक्षण करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, जगत की सृष्टि करती हैं तथा प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान और स्मृति प्रदान करती हैं। हे राजन, महाप्रलय काल में महामारी स्वरूपिणी वे महाकाली ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त रहती हैं। समय समय पर वे ही महामारी होती हैं और वे ही स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में उत्पन्न होती हैं। वे सनातनी देवी ही समय के रूप के अनुरूप समस्त जीवों की रक्षा करती हैं। मनुष्य के उत्थान काल में ही वे गृह में लक्ष्मी के रूप में निवास करती हैं और उन्नति प्रदान करती हैं, और फिर वे ही पतन काल में नित्यता के वेश में विनाश का कारण बनती हैं। पुष्प, धूप, गंध आदि से विधिवत पूजा करने पर, उनका स्तवन करने से वे धन, धान्य, पुत्र, सद्बुद्धि तथा उत्तम गति को प्रदान करती हैं। जिनके शरीर की कांति बालकालीन सूर्य की भांति है, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण करती हैं, ऐसी उन शिवा देवी का मैं ध्यान करती हूँ। ऋषि ने कहा, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के श्रेष्ठ महात्मा का कथन कहा। इस जगत की धारित्री देवी का ऐसा ही प्रभाव है। उन्हीं के द्वारा विद्या अर्थात ज्ञान का उदय होता है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्य विवेकशील लोग मुक्त होते हैं। इस समय भी मोहित हुए हैं एवं आगे भी इसी प्रकार होते रहेंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी का शरण ग्रहण करो। अपने उपासकों को वे भोग, स्वर्ग तथा मुक्ति लाभ कराती हैं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, मेधा मुनि से ऐसा वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रतधारी उन महाभाग महर्षि को नमस्कार किया। वे अत्यंत ममता तथा राजभ्रष्ट होने के कारण बहुत ही क्षुब्ध थे।
महामुने, इसलिए विरक्ति के कारण वे राजा तथा वैद्य से तत्क्षण तपस्या के लिए चले गए और वे जगदम्बा के दर्शनार्थ नदी के तट पर तप साधना करने लगे। वे वैश्य देवी सूक्त का उत्तम जप करते हुए तपस्या में लीन हो गए। ये दोनों ही नदी तीर पर देवी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पुष्प धूप और हवन आदि के द्वारा उपासना करने लगे। उन्होंने सर्वप्रथम निरंतर 3 वर्षों तक संयमी होकर उपवास किया। उन लोगों की उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर जगत की धारित्री चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहा। देवी ने कहा, राजन, अपने कुल को प्रमुदित करने वाले वैश्य, तुम लोगों की जो मनोवांछा हो मुझसे मांग लो। मैं तुम लोगों से प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें सब कुछ दे सकूंगी। मार्कंडे जी बोले। देवी की बात सुनकर राजा ने दूसरे जन्म में अक्षय राज्य प्राप्त करने का वर मांगा तथा जन्म में भी शत्रुओं की समस्त सेना को बलपूर्वक पराजित कर पुनः राज्य पर अधिकार जमा लेने का वरदान मांगा। वैश्य अत्यंत बुद्धिमान मनुष्य था। उसका मन सांसारिक विषयों से विरक्त हो चुका था। इसलिए उस समय वैश्य ने ममता और अंधकार मिटाने वाले ज्ञान की प्राप्ति का वर मांगा। तब देवी ने कहा, हे राजन, तुम अल्पकाल में ही शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य पालोगे। अब वहां पर तुम्हारा राज्य सदैव के लिए स्थिर हो जाएगा। मृत्यु के पश्चात तुम सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वणिक मनु के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। हे वैश्य श्रेष्ठ, तुमने जिस वर को पाने की मुझसे इच्छा जताई है उसे भी मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। तुम्हें मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान की उपलब्धि होगी। मार्कंडे जी ने कहा। उन दोनों को इस प्रकार मनोविलासित वरदान देकर उनके द्वारा अपनी स्तुति श्रवण कर देवी अंबिका कहीं अंतर ध्यान हो गई। देवी से इस प्रकार का वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत नामक राजा सूर्य के अंश से जन्म ग्रहण करके सार्वणी नामक मनु होंगे। इस प्रकार हिंदी व्याख्या में मार्कंडेय पुराण के सार्वणिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म कथा का 13वां अध्याय भी यहीं पर समाप्त हुआ। ओम जय माँ दुर्गे। इस प्रकार हमने दुर्गा सप्तशती का पवित्र पाठ संपन्न किया। माँ दुर्गा के अद्भुत स्वरूप, करुणा और शक्ति का स्मरण हमें जीवन में साहस, धैर्य और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। इस पाठ के माध्यम से सभी भक्तों की संकटों की हर कठिनाई दूर हो और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। जीवन अमृत चैनल की ओर से सभी दर्शकों को माँ दुर्गा के आशीर्वाद और भक्ति की और शक्ति की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। जय अम्बे गौरी,
शुम्भनिशुम्भविदारे महिषासुरघाती धूम्रविलोचन नैना निस्दिन मन माती जय अम्बे गौरी। चंडमुंड संहारे शोणित बीज हरे मधुकैटव दो मारे सुर भयहीन करे जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आरती पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता रानी।